हेलो, आदाब, नमस्ते। मैं इंग्लिश खान आज एक बार फिर आपके सामने कुछ ऐसा कार्यक्रम लेके आया हूँ जो हमारे दोस्तों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। जैसे ही हम जानते हैं, कोरोना के चलते जो लॉकडाउन किया गया है उसमें हर आदमी बहुत बुरी तरह पिछड़ गया है और ऐसे में हमारा प्लान है कि ऐसे रोज़गार लोगों को सामने लाए जाएँ जो आसानी से बहुत कम खर्चे में या बग़ैर पैसों के या जैसे भी है, बहुत से प्रोग्राम हैं जो हम आपके सामने लाएंगे जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे और उन प्रोग्राम के ज़रिए आप जो है अपना रोज़गार चला सकते हैं। तो आइए, आज सबसे पहले जो मैंने आपसे वादा किया था कि मंडे से मैं अपना प्रोग्राम शुरू करूँगा, तो आज मंडे है। पहला प्रोग्राम मैं अपने बहुत ही मीरा रोड के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर सौरभ सलीम साहब, उनके पास मैं आया हूँ और सौरभ सलीम साहब के बारे में बता दूँ, वो डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी हैं। आइए, आपका स्वागत है। तो डॉक्टर साहब के बारे में बताना चाहूँगा कि ये इनका एक एनजीओ है, एक संस्था है जो सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई है और अक्सर ये गरीबों के लिए, बेसहाराओं के लिए, परेशान लोगों के लिए, मरीज़ों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने कुछ नए कार्यक्रम शुरू करे हैं, कुछ ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम हैं या रोज़गार से जुड़े हुए प्रोग्राम हैं जिनके ज़रिए हमारे शहर के युवा, हमारे शहर की औरतें, हमारे शहर की लड़कियां जो परेशान हैं इस हालात से, वो कुछ कर सकती हैं। मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप ज़रा थोड़ा विस्तार में बताएंगे कि आपका क्या प्रोग्राम है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आप का जो चैनल है, इंग्लिश खान चैनल, उनके माध्यम से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो कोविड-19 की वजह से जहाँ हमारे यहाँ पर नर्सिंग की कमी हुई है और मीरा भाईंदर में अभी जब तक कोविड-19 था, जब हमारे पास सिर्फ डायलिसिस सेंटर, 3 ही डायलिसिस सेंटर थे और मशीनें हमारे पास डायलिसिस सेंटर की थी, लेकिन स्टाफ की कमी होने की वजह से और जो स्टाफ यानी वहाँ पर पहुँच नहीं पाया और जो सेंटर बंद हो रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि आना जाना भी तब लॉकडाउन में बंद था। वो सेंटर के लिए हम लोगों के यहाँ पे स्टाफ की कमी की वजह से हमने कोर्सेज़ और जो छोटे छोटे कोर्सेज़ है जैसे नर्सिंग है और एएनएम है, डिप्लोमा इन नर्सिंग है, लैब टेक्नीशियन जो कोविड-19 की जांच के लिए हमारे यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की भी तब हमारे पास कमी थी। जो 12th के बाद एक अच्छा अपना इस चीज़ में कैरियर बनाना चाहते हैं, नर्सिंग हो गई, लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट हो गया आपको, और भी टेक केयर बॉय जैसे वार्ड बॉय है, वार्ड नर्सेज है, आया बाई है जो पेशेंट को देखभाल कर सके अच्छे से, उनके लिए ये कोर्सेज़ हमने स्टार्ट किए हैं। और जैसे हमारे पास बहुत सारी हमारे पास हैंडीकैप्ड लोगों के लिए हम स्पेशल बच्चों के लिए काम करते हैं। स्पेशल बच्चों का हमारा उनको एजुकेशन देना, उनको अलग अलग रिहैबिलिटेशन में न्यूरो रिहैबिलिटेशन देना, वो सब चीज़ों के लिए भी एक स्पेशल टेक केयर बॉय या टेक केयर गर्ल लगती है उनको, या अलग अलग स्कूल में भी ऐसे बच्चों को टेक केयर करने के लिए ऐसी स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्टर साहब, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि आपने बताया कि ये कुछ कोर्सेज़ हैं, सर्टिफिकेट हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, तो ये अगर कोर्स लोग कर लेते हैं, इसकी फ़ीस क्या है और या क्या इरादा है फ़ीस के बारे में, किसको कितनी देनी है? दूसरी बात ये पूछना चाहता हूँ कि ये कोर्स करने के बाद इन बच्चों को या जो भी लड़के हैं उनको रोज़गार कैसे मिलेगा, थोड़ा सा बताएंगे आप? उसके लिए हमने एक हमारी टीम है एनजीओ की, जो उन्होंने काफ़ी सारी यानी उस चीज़ का सॉल्यूशन के लिए अलग अलग क्लासेस, स्कूल और जो बस्तियां हैं हमारे पास अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कनकिया में है, गोल्डन नेस्ट में, भाईंदर ईस्ट में, वेस्ट में, अलग अलग बस्तियों के जो बच्चे हैं उन बच्चों को हम उनकी काउंसलिंग करेंगे और 11th और 12th के बाद रिज़ल्ट के बाद उनकी एक काउंसलिंग करने के बाद उनको ये कोर्सेज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे और अवेयरनेस देकर उनको ये बताना चाहेंगे कि जो लोग इन चीज़ों की फ़ीस नहीं भर सकते या उन कोर्सेज़ का वो लोग फ़ीस और इतने कैपेबल नहीं है वो लोग जो ये कोर्स
कर सकें दूसरे कॉलेज से। यहाँ हमारे मीरा भाईंदर में भी आज कोई मेडिकल कॉलेज या नर्सिंग कॉलेज नहीं है यहाँ पर, तो उन लोगों के लिए हमने एक ये सुविधा दी है कि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब बच्चे हैं और उनको ये क्षेत्र में आगे नर्सिंग क्षेत्र में और ये मेडिकल जो असिस्टेंट केयर जो है ये डिपार्टमेंट, उसमें अपने आप को आगे बढ़ना है और साथ में अपने आप को यानी सशक्त बनाना है। उस चीज़ के लिए हमने ये सब योजनाएं की है कोविड-19। गरीब बच्चों को क्या पे करना होगा या उनका इंस्टॉलमेंट होगी, क्या होगा? जो गरीब बच्चे हैं उन लोगों के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स करवाएंगे और उनको अलग अलग हॉस्पिटल से हमारे टाई अप है, तो उन लोगों के लिए हमने वहाँ पे ट्रेनिंग भी रखी है कोर्सेज़ के साथ में, ताकि क्योंकि ये क्षेत्र प्रैक्टिकली फील्ड है पूरा, तो ये प्रैक्टिकली फील्ड के लिए हमने पूरा अलग अलग डॉक्टरों से और अलग अलग हॉस्पिटलों से किया है, हमने टाई अप किया है। तो वो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग भी करेंगे और साथ में अपनी एजुकेशन भी करेंगे और उन लोगों को बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे उनका कोर्सेज़ आगे ख़त्म हो जाता है, पूरा हो जाता है कोर्सेज़, तो अलग अलग हॉस्पिटल्स या ब्यूरो या केयर सेंटर या डायलिसिस केयर सेंटर या ओटी असिस्टेंट, इन सब चीज़ों में उन लोगों को अलग अलग जगह पे जॉब ऑफ़र देंगे और धीरे धीरे इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हमारे पास ऐसे बच्चे और ऐसे बच्चों का एक कैंप भी वहाँ पे बस्तियों में लगाएंगे कि उन बच्चों को हम बताएंगे, काउंसलिंग करेंगे अलग अलग जगह पे जाके, स्कूल में जाके भी आगे आगे हम काउंसलिंग और बताएंगे कोर्सेज़ के बारे में। बहुत सारी जो लड़कियाँ होती है वो नर्सिंग क्षेत्र में आगे जाना चाहती, और ये मैं चाहता हूँ कि जितने भी अपने जो युवा हैं जो गलत रास्तों पे चले जाते हैं नशे वगैरह में और अलग अलग खाली ऐसे ही टाइम पास करते हुए घूमते हैं, ऐसा अपने साल ख़राब कर देते हैं 2-3 साल, तो उन चीज़ों के लिए हम सबसे पहले उनको ये काउंसलिंग करेंगे और बताएंगे कोर्सेज़ के बारे में और ट्रेनिंग देंगे, ताकि ये सब चीज़ें आगे देश के लिए काम आएगी और ये देश के कोविड-19 में जैसे स्टाफ की कमी हुई थी, आगे ये मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में कभी ऐसे स्टाफ की, नर्सिंग की ऐसी कभी कमी नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये आपकी संस्था का जो एनजीओ बताऊँ, उनका नाम क्या है? हमारी संस्था का नाम ह्यूमैनिटेरियंस आर्चर्स है और हमारी पूरी टीम है जिसमें रुपेंद्र शेट्टीकर और बहुत सारे हम दोनों तो पिछले 12 से 13 साल से ये काम स्पेशल बच्चों के लिए भी कर रहे हैं और जितनी भी ये बस्तियां हैं उन लोगों के लिए भी हम ये काम कर रहे हैं। तो आपने देखा है ये एक बहुत बड़ा मानवता का, इंसानियत का काम है, एक जज्बा है जो इनके अंदर और इनकी टीम के अंदर है। हमें अप्रिशिएट करना होगा कि डॉक्टर साहब गरीब लोगों के लिए इतने अच्छे कोर्सेज लेके आ रहे हैं। तो मैं आज के मंडे के प्रोग्राम में आपको यही बताना चाह रहा था कि गरीब लोगों को या जो परेशान हो गए उनको कम पैसों में या बगैर पैसों के कैसे रोज़गार प्राप्त हो। तो हम हर हफ्ते आपको बताएंगे कि आपको मंडे के दिन आपको बताया करेंगे कि कैसे आप लोग नए कारोबार या नई जॉब या नई ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं। हम फ़िलहाल डॉक्टर सौरभ सलीम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले मंडे को फिर हम कुछ ना कुछ नए रोज़गार के ज़रिए आपको बताएंगे। ये अपना ये वो ख़ास प्रोग्राम है हमारा कि इन हालात में रोज़गार कैसे पाएँ। तो इस प्रोग्राम को हम अगले हफ्ते फिर लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।